हाँ जी विद्यार्थियों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सब तो पहला तो स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ दी अपने इस यूट्यूब चैनल ते जी। तो मैं सिमरनजीत सिंह तुहाडा सारिਆਂ दा स्वागत करदा जी। सो आपां अपना जो 3rd ग्रेड मेन्स का पेपर है पंजाबी वाले स्टूडेंट है जिहड़े साडे उन्हां वास्ते मैं कुछ क्वेश्चन उन्हां नूं मैं करवाऊँगा हौली हौली जिवें जिवें मैनूं कोई समा मिलता रहूगा उस हिसाब नाल मैं कुछ करवाउंदा रहूँगा। वैसे तुहानूं पता है सारिਆਂ नूं अपनी टेस्ट सीरीज चल ही रही है SS एजुकेशन ऐप ते चल रही है। एक बार थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन दे देना मैं अपनी ऐप बारे। हाँ अपनी ऐप जिहड़ी है SS एजुकेशन, हाँ आ रंग ठीक है थोड़ा जा ठीक है। हाँ SS शिक्षण संस्थान अपना संस्थान का नाम लिखा हुआ है। तो हाँ SS एजुकेशन ऐप बई अपनी एक तो नवी ऐप है SS एजुकेशन। हाँ जेडे स्टूडेंट है जेडे अपने ना पहला तो जुड़े हुए उन्होंने पता ही है अपनी पुरानी ऐप है संतवीर सर ना तो वो तो चल ही रही है ठीक है। पर जेडे मान लो कोई नवे विद्यार्थी साडे नाल जुड़ना चाहते हैं वो अपनी SS एजुकेशन ऐप के नाल जुड़न पता ही है बाकी तुहानूं सारिਆਂ नूं। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही तुहानूं टेस्ट सीरीज ते 3rd ग्रेड का जिहड़ा पूरा कोर्स है ये तुहानूं मिल जूगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ग्रेड मेन्स का कोर्स है जिहड़ा आपां बहुत वधिया करवाया वो भी तुसीं देख सकते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जाके। तो हाँ बिल्कुल अपनी जी तैयारी है तुसी अपनी चंगी कर सकते हो मेरा यही कहना है। सो आप सब तो पहला कुछ देखते हैं जी मैं टेस्ट सीरीज बना रखी है जी मैं तैयार करदा अपने वालों प्रश्न जोड़े तैयार करदा वो कुछ प्रश्न आप देखते हैं महत्वपूर्ण है बड़े इंपोर्टेंट है। सो हाँ देखते हैं सब तो पहला अपना प्रश्न है जोड़ा सो गल करिए जी। सब तो पहला प्रश्न है जोड़ा हाँ तुहाडे सामने पहला प्रश्न है भी संचार का साधन है। संचार का साधन की है जी? संचार का साधन तो भाषा है आप कॉमन सुनते हैं है ना। हाँ ये ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन देखो की दे रखे हैं। हाँ संचार का साधन है ऑप्शन है जी पहला हैगा ऑप्शन ए इशारे, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी धुनियाँ तो ऑप्शन डी हैगा बी और सी दोनों भाषा ते धुनियाँ दोनों। सो संचार का साधन की है भी ये इशारे है जोड़े ये ऑप्शन दे विच देखो ऑप्शन है जोड़े ऑप्शनों ते तुसी जरूर जाना है ना। जदों मान लो पेपर सॉल्व करन दा भी एक तरीका हुंदा प्रश्न जदों आप देखते हैं उदों जोड़े वो दूजे ऑप्शन सारे ऑप्शनों ते आपां नूं बराबर एक सार ध्यान देना पैंदा है क्योंकि ऑप्शन है जोड़े वो एग्जामिनर ने किते अन्नेवाह नहीं पाए हुंदे उहदे पिछे कोई ना कोई लॉजिक हुंदा कोई ना कोई धारणा हुंदी है एग्जामिनर दे। बस बिल्कुल उवें ही मेरे मन दे विच भी एक धारणा ही है भी मैं कोई एवें नहीं भी दूजे ऑप्शन गलत है जोड़े वो मैं एवें ही चक के पाते। स्टूडेंट नूं कन्फ्यूज करने वास्ते तरह तरह के ऑप्शन पाए जाते हैं। हुण इत्थे हैगा भी संचार का साधन है इशारे है भाषा है कि धुनियाँ है या दोनों है। हुण आपां ये तां कॉमन सुनिया भी संचार का साधन भाषा है जिहड़ी वो तां संचार का साधन है इसदा मतलब भी भाषा तो सही आ ऑप्शन बी सही बनता है। पर बी तो इत्थे डी दे विच भी दे रखा है ना भी बी और सी दोनों सही होना है ना। हुण इहदे विच तुसीं देखना है भी इशारे हो भी की संचार का साधन है ये वास्ते तुहानूं थ्योरी पता होनी चाहिए है बई संचार का साधन है जोड़े वो इशारियां नूं भाषा विग्यानियां ने संचार के साधनों की श्रेणी दे विच नहीं मन्निया क्योंकि इशारे है जोड़े बहुत ही नामात्र तरीके नाल बहुत ही मतलब उन्होंने संचार कह ही नहीं सकते इस करके उन्होंने संचार इशारियां नूं संचार का साधन मनण तो इनकार किया है। इसदा मतलब ये भी भाषा तो है कि धुनियाँ है संचार का साधन। हुण तुसीं ये देख लो देखो किवें भी भाषा जिहड़ी वो कित्थों बनी है धुनियाँ तो बनी है इसदा मतलब धुनियाँ भी तो संचार का साधन है। मर्जी है एग्जामिनर की भी भाषा संचार का साधन वो धुनियाँ मनता है कि भाषा मनता है या दोनों ही ऑप्शन च दे सकता है। इसदा मतलब दोनों ही सही है क्योंकि धुनियाँ तो भाषा बनती है। भाषा का निर्माण कित्थों हुंदा है धुनियाँ के मेल तो ही हुंदा है धुनियाँ के संयोग तो भाषा बनती है। सो इसका सही उत्तर है जोड़ा बी और सी दोनों है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। और आप कुछ नहीं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जोड़ा वो एक परिभाषा है। परिभाषा भाषा दियाँ बहुत सारिया परिभाषावां मैं दित्तियां तुहानूं बहुत सारिया मेरी बुक दे विच तुसीं देख सकते हो। अगला प्रश्न है एक परिभाषा के रूप में है तो यदा है जी प्रश्न बेटा जी। हाँ प्रश्न है प्रश्न तुहाडे सामने है भी भाषा संबंधां की व्यवस्था है। ये उपरोक्त कथन किहड़े विद्वान ने दस्सिया भी भाषा संबंधां की व्यवस्था है ये किने आख्या तो भाषा संबंधां की व्यवस्था आख्या है देखो किने आख्या देखते हैं आपां। हाँ
हाँ बिल्कुल, भाषा संबंधां की अवस्था उपरोक्त कथन है। हुण नोआम चॉम्स्की ने भी परिभाषा दी है, सोशियोर ने भी दी है, जॉन लाइनज ने भी दी है, तो हाल ने भी दी है। हुण ये तुहाडा फर्ज है भी मान लो एक परिभाषा आ गई, हुण पता की है, हुण स्टूडेंट ये सोचता भी मैनू हर एक लाइन दे विचों प्रश्न बना के कोई दे दवे। बने बनाते माल दे नाल विद्यार्थियों सिलैक्शन नहीं हुंदा जिन्ना चिर तुसीं आप कोशिश नहीं करते, आप घालना नहीं घालते उन्ना चिर तुसीं सिलैक्शन के नेड़े नहीं जा सकते। इस करके बहुत जरूरी है मेहनत करनी, मेहनत करते रहो, बस डटे रहो। हुण सारियां परिभाषावां तुसीं याद करो, चॉम्स्की की परिभाषा भी याद करो, सोशियोर की परिभाषा भी याद करो, जॉन लाइनज की परिभाषा तो आ रही तुहाडे सामने, भाषा संबंधां की अवस्था है, ये परिभाषा जॉन लाइनज ने दी है भाषा की। ऑप्शन सही तुहाडा सी है, तो अगे हाल की परिभाषा की है, ये सारिया चीज़ां तुसीं याद रखनियां। सो ठीक है, हाँ उपरोक्त कथन है जिहड़ा ये हैगा जी जॉन लाइनज का। ठीक है, हाँ 2 नंबर प्रश्न अपना क्लीयर हो गया। उस तो बाद आप चलते हैं अगले 3 नंबर प्रश्न पे। हाँ 3 नंबर प्रश्न है जिहड़ा वो हैगा जी भाषा का मूल रूप की है। भी भाषा मूल रूप, प्रश्न की शब्दावली ध्यान नाल देखनी है तुसीं। एग्जाम दे विच सब तो वड्डी गल यह है ठंडे दिमाग नाल सोचना है भी प्रश्न की पूछा गया। सब तो वड्डी गल तो यह है जिन्ना चिर तुहानूं ये नहीं पता भी पूछा की गया तुसीं उहनूं सही नहीं कर सकते। हो सकता तुहाडा तुक्के ना सही हो जाए, पर वो मतलब की है फिर उहदे ते भी तुहानूं शशो पंज च रहोगे तुसीं। जिन्ना चिर रिजल्ट नहीं होता उन्ना चिर तुहानूं ये टेंशन रहूगी, है ना। हाँ इस करके की है भाषा का मूल रूप है भी भाषा मूल रूप दे विच किहड़े रूप दे विच मिलदी है, मूल रूप च ये देखना आपां भी भाषा का की मूल रूप मौखिक है, लिखित है, ਜਾਂ शब्द है, ਜਾਂ वाक है ना। हुण आपां नूं पता है भी हुण जे आपां थ्योरी चज ना पढ़ीए, इस करके बहुत जरूरी है भी हुण आपां नूं पता होना चाहिए भी भाषा का मूल रूप है जिहड़ा मौखिक है, लिखित रूप है जिहड़ा इसनूं गौण रूप मन्निया जाता है। लिखित ते भाषा के 2 ही रूप मन्ने जाते हैं। इसदा मतलब ये उत्तर अपना पहले 2 ऑप्शनों के विच ही है, ए तो बी दे विच ही है। उस तो बाद वाले जिहड़े ऑप्शन कट गए हुण आपां इत्थे ही रहना है। मतलब ये भी तुहानूं होना चाहिए भी भाषा का मूल रूप है जिहड़ा वो मौखिक है, गौण रूप है जिहड़ा वो लिखित है ना। भी भाषा का मतलब मौखिक रूप है जिहड़ा उसका पहला विकास होंदा है। भाषा सब तो पहला जदों जन्म लैंदी है तो मौखिक रूप दे विच जन्म लैंदी है। मौखिक रूप दे विच धुनियात्मक रूप भी कहिंदे इहनूं। ये चीज़ां तुसीं कित्थों पढ़ोगे, तो थ्योरी तो पढ़ोगे। हुण मौखिक ना दे के धुनियात्मक लिखदे है ना, तुसीं फिर आखो भी हुण आ की हो गया। ये भी है ना बड़ा जरूरी है ना। उच्चरित भी कह सकदा है, तो हुण इहनूं मौखिक नूं धुनियात्मक उच्चारना उचारदे आप उच्चरित रूप भी कह सकदा, मर्जी है एग्जामिनर दी। आ देख लो किन्ने ऑप्शन बनते हैं, है ना। ये चीज़ां थ्योरी पढ़े तो पता लगदियां। ठीक है, हाँ उस तो बाद हुण मौखिक रूप ठीक है, मूल रूप है, लिखित रूप है जिहड़ा है गौण रूप है, क्योंकि लिपि की जिहड़ी खोज है बहुत बाद विच हुंदी है। भाषा के मौखिक रूप की पहला हो जाती है। लिपिबद्ध रूप भी कहा जाता है लिखित रूप नूं, भाषा के लिखित रूप नूं लिपिबद्ध रूप भी कहा जाता है। ठीक है, इन्ने ऑप्शन है जिहड़े आ देखो इन्ने। हाँ स्टूडेंट पुछ लैंदे सर जी असीं कि ना लेंदे साडे कोले ना तुहाडी पुरानी बुक हैगी आ, असीं नवीं लईए कि ना। ओ मैं कहा भलिओ लोको तुसीं नवां सिलेबस तां देख लो भी मैं बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है नवीं। भी कोई मैं तो है नहीं भी पुरानी चक के तुहानूं देती, भी ऐ तो है नहीं भी नवां सिलेबस है। नवां सिलेबस दे विच किन्ना कुछ पाया है, 6वीं तो लैके 10वीं तक दीयां किताबां दा मैटर पाउणा है ना। साहित्य के रूप किन्ने वधाते आ, लोक साहित्य के रूप करते हैं, किन्ना कुछ है वो कित्थों पाउणा, पुरानी च थोड़ा पै गया वो नवीं बुक दे विच है। इस करके हाँ मैनू फिर बार भी दसना भी पैंदा। चलो कोई नहीं ठीक है। हाँ 3 नंबर प्रश्न अपना हो गया क्लीयर। उस तो बाद आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न तुहाडी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हाँ भाषा धुनिया का समूह है, इहदा मतलब यह है भी उन्हें पूछा भी भाषा किहड़ियां धुनियां का समूह है। हुण देखते हैं भी ये किहड़ियां धुनियां का, सरल धुनियां का, आर्थिक जां सार्थिक, जां डी नंबर ऑप्शन होगा निरर्थक। हाँ हुण आपां देखना भी की भाषा सरल धुनियां का समूह है, नहीं ये तक गल जी नहीं बनती। भाषा आर्थिक धुनियां का, आर्थिकता कित्थों आ गई, आर्थिक का मतलब होंदा धन दौलत, इहदा तो कोई मतलब नहीं बनता। इस करके सी ते डी ऑप्शन रह गए 2 भी भाषा जिहड़ी वो की सार्थक धुनियां का समूह है जां निरर्थक धुनियां का। सार्थिक मतलब होंदा जिहदा कोई अर्थ निकले, अर्थ समेत। निरर्थक होंदी है भी जिहदा कोई अर्थ ना निकले, अर्थ तो बिना निरर्थक। इहदा मतलब है कि भी भाषा धुनियां का समूह तो है पर भाषा सार्थक धुनियां का समूह है। किहड़ियां धुनियां का समूह है, सार्थक धुनियां का। निरर्थक धुनियां जिहड़ियां उसनूं भाषा दे विच नहीं गिणिया जाता। भाषा
एक समूह है, ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ है? सार्थक ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ है। ठीक है, प्रश्न हो गया क्लीयर अपना। अगला प्रश्न देखते हैं आप भी की है अपना। हाँ हाँ, भाषा का भौतिक आधार है, भाषा का भौतिक आधार है। अगला प्रश्न है जिहड़ा 5 नंबर भी भाषा का भौतिक आधार है। एक दो आधार होंगे, एक होंदा भाषा का भौतिक आधार होंदा, एक होंदा भाषा का मानसिक आधार। दो चीज़ां होंदियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देख लो कि भाषा का भौतिक आधार वाक है, ਧੁਨੀਆਂ है, ਜਾਂ शब्द है, ਜਾਂ वर्ण है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भाषा का भौतिक आधार है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ है जी ਧੁਨੀਆਂ। ਧੁਨੀਆਂ बेस की है, भाषा का बेस की है ਧੁਨੀਆਂ है। वाक है कि शब्द है कि वर्ण है, ये तो ਧੁਨੀਆਂ तो बनते हैं अगे। भाषा का बेस है जिहड़ा, भाषा की नींह है जिहड़ी, ये ਧੁਨੀਆਂ तो रखी जाती है। भाषा ਧੁਨੀਆਂ का समूह है। पिछला प्रश्न देखा ना आप भी भाषा सार्थक ਧੁਨੀਆਂ का समूह है ना। तो फिर इसका मतलब यह भी भाषा का भौतिक आधार है जिहड़ा, तो वह की है बेस की मान लो तुसीं ਧੁਨੀਆਂ है, ये ਧੁਨੀਆਂ तो बाकी अगे बने हुए है अगे। इस करके ये ऑप्शनों के विचों जिहड़ा सब तो नेड़े वाला ऑप्शन है जिहड़ा वो है ਧੁਨੀਆਂ। ठीक है, ਧੁਨੀਆਂ तो भाषा का भौतिक आधार है, तो भाषा का मानसिक आधार। हुण नाल ही इत्थे मानसिक आधार याद रखो तुसीं भी मानसिक आधार की हुंदा जी? विचार। विचार प्रगट करते हैं ना आप, भाषा विचारां नूं प्रगट करन दा एक साधन भी तो है ना। तो विचार है जिहड़े वो भाषा नूं मानसिकता नाल जोड़ते हैं, तो ਧੁਨੀਆਂ जिहड़ियां वो भाषा नूं भौतिकता दे नाल जोड़दी हैं। समझ गए गल नूं, है ना। देखो कितना शानदार प्रश्न सीगा। उस तो बाद अगला प्रश्न देखते हैं आप, प्रश्न नंबर 6। भाषा का अंग नहीं है। लो जी, भाषा का अंग नहीं है, ये देखना है आप भी भाषा का किहड़ा अंग नहीं गा। भाषा का अंग नहीं है। भाषा का अंग नहीं है, ये प्रश्न है जिहड़ा, ये देखो ऑप्शन किहड़े किहड़े आ भी किहड़ा भाषा का अंग नहीं गा। की अर्थ है, शब्द है, धुनी है, या विचार है। हुण तुसीं ये देख लो अपने की ना लेंदे आ, जदों आपां पढ़दे आ भाषा के अंग, तो आपां पढ़दे आ जी भाषा के 4 अंग होंदे आ। भाषा के 4 अंग पढ़ते हैं, उहदे विचों आपां धुनी पढ़ते हैं एक अंग आपां शब्द भी पढ़ते हैं, है ना। एक आपां वाक भी पढ़ते हैं, एक आपां अंग भी अर्थ भी पढ़ते हैं, है ना। 4 तो पढ़ते हैं। सो विचार है जिहड़ा ये कोई भाषा का अंग नहीं है ना। विचार है जिहड़ा ये भाषा का मानसिक आधार है। भाषा के आधारां दे विचों आउंदा है, भाषा का मानसिक आधार विचार है। सो ये ऑप्शन है जिहड़ा भाषा का अंग नहीं है, डी नंबर ऑप्शन है ये जिहड़ा तुहाडा सही है। ठीक है, सो अगले प्रश्न ते चलते हैं आपां। हाँ लो जी, कुछ उपबोलियां बारे प्रश्न आ गए हैं। हाँ, किहड़ा खेतर मलवई उपबोली दे नाल संबंधित नहीं है? फरीदकोट, रोपड़, फाजिलका, मोगा। किहड़ा खेतर मलवई उपबोली नाल संबंधित नहीं है? जे किहड़ा खेतर है मतलब जिथे मलवई उपभाषा जिहड़ी वो नहीं वरती जाती है। सो ये है जिहड़ा तुहाडा इहदे विच देख लो, फरीदकोट, फाजिलका, मोगा, ये तो मालवे विच आउंदे ही आउंदे है ना। जिहड़ा रोपड़ है ना, रोपड़ जिन्हों रूपनगर भी कहिंदे हैं, रोपड़ इहदा रूपनगर भी है नाम एक रोपड़ दा। सो रूपनगर है जिहड़ा ये हैगा जी पुआधी भाषा के नाल संबंधित है। पुआधी भाषा, पुआधी पूर्ववध जिन्हों कह देंगे पुआधी। सो रोपड़ है जिहड़ा ये मलवई उपबोली नाल संबंधित नहीं है जी। रोपड़ है जिहड़ा ये पुआधी उपबोली के नाल संबंधित है। तुहानूं सारे याद होने चाहिए, माझी, मलवई ते दुआबी ते पुआधी, ये मेन आ, सब तो वड्डे मेन अपने ये है। 4 उपबोलियां तो बाहलियां जरूरी है याद रखनी। ठीक है, सो अगले प्रश्न ते आपां चलदे हैं जी। अगला प्रश्न की कह रहा है देखते हैं। हाँ, वांडे शब्द किस उपबोली का है? वांडे वांडे वैसे तो होंदा भी रिश्तेदारी च जाना। वांडे चलिया, कौन कहता भी वांडे चलना, भी रिश्तेदारी च जाना नूं कौन कहता भी? जे किते मान लो बाहर जाना हो, मतलब घरों बाहर किते भी किसी रिश्तेदारी च जाना हो, किसी सके संबंधियों नूं मिलण जाना हो, तो उदों वांडे शब्द किस उपबोली का? माझी का, मलवई का, दुआबी का कि पुआधी का? इत्थे दुआधी लिखिया ऑप्शन दे विच, पुआधी है। असल दे विच वांडे शब्द है जिहड़ा ये माझी का है। ठीक है, वांडे, भाऊ, खड़ना, ये शब्द है जिहड़े बहुत सारियां जिहड़ियां शब्दावलियां ना अपनी बुक दे विच है, वो तुसीं जरूर याद रखनी है। वैसे भी मैं ना एक वीडियो उहदे विच हैगी है, एक्सट्रा वीडियो मैं पाई सीगी, वो मैं 2nd ग्रेड वास्ते मतलब कीती सीगी, वो 2nd ग्रेड लैक्चरर वास्ते। उहदे विचों प्रश्न आ गए सी सारे। आ हुण 2nd ग्रेड वाले पेपर वाले भी आ गए आ उहदे विचों।
ਉਹ मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं बनाई सी, कोई एक ऐ नहीं सी भी एक उप बोली तो एक घंटे की क्लास बनाती, वो नहीं सी कीता आपां। तो वो मतलब एवें खच खाना नहीं सीगा, कहण दा मतलब बड़े सिलैक्टिव मैटर सी, ते सिलैक्टिव मैटर दे विचों बड़ा मतलब सारे ही जिहड़े उप बोलियां दे विचों कोई भी प्रश्न आया वो अपने आ गया उहदे विचों, सो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ये तुसीं इहदे विचों माझी है, माझी दा जिहड़ा ये शब्द है जिहड़ा ये माझी दा, उहदे विच भी मैं वीडियो बहुत इंपोर्टेंट पाई है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी मैनूं लग्या भी जे मान लो 3rd ग्रेड का पेपर हालांकि नहीं जाऊगा आउट ऑफ सिलेबस, पर जे मान लो जाता है तो वो वास्ते वह भी मैं एक सलूशन किया। मैं क्या चलो कुछ क्लासां जिहड़ियां 2nd ग्रेड वालियां भी इन्हों उपलब्ध करवाइयां जान, कुछ एक्सट्रा भी देखांगे, बाकी आ सारियां तुहानूं उत्थे मिल जाणियां क्लासां। अगले प्रश्न ते चलते हैं जी। हाँ, अगला प्रश्न विद्यार्थियों तुहाडी स्क्रीन ते, हाँ, दुआब किस भाषा का शब्द है? लो जी, हाँ, दुआब किस भाषा का शब्द है? ओहो, आ की लिखा गया? उधरू, उधरू थोड़ा हुंदा है, उर्दू हुंदा है, मिसप्रिंट हो गया, उर्दू, उधरू नहीं होए, उर्दू हुंदा है। बेचारी उर्दू की डांडी लाती, उधरू करता उर्दू नूं। हाँ, दुआब किस भाषा का शब्द है? ये दसो जी किहड़ी भाषा का शब्द है? देखो दुआब शब्द है जिहड़ा, पहला तो देखो भी ये बनया किवें है। दुआब शब्द है जिहड़ा दो शब्दों के मेल तो बनया, दो प्लस आब। हुण आब है जिहड़ा, आब फारसी दे विच कहा जाता है पानी नूं। आब जिहड़ा शब्द है ये फारसी भाषा का है। जिवें तुसीं पंजाब पढ़ते हो ना, बिल्कुल उसे दी तर्ज ते दुआब शब्द है। पंजाब दी शब्द ते मतलब 5 प्लस आब है, 5 प्लस आब है, तो दुआब है जिहड़ा वो 2 प्लस आब है। पंजाब दी तर्ज ते ही पंजाब शब्द है जिहड़ा ये फारसी दी देन है, तो दुआब शब्द भी फारसी दी देन है, क्योंकि आप शब्द है जिहड़ा ये फारसी का है। समझ गए ना गल नूं? इस करके आप दुआब किस भाषा का शब्द है, तो ये तुहाडा सही उत्तर है जिहड़ा फारसी है। ठीक है भाई, उधरू तो नहीं गा, मतलब उर्दू नहीं गा, अरबी भी नहीं गा, पंजाबी का भी नहीं गा। ठीक है, फारसी भाषा का, फारसी भाषा चों इसका तर्जमा किया गया, अनुवाद किया गया, एज इट इज लिया गया दुआब। ठीक है। लो जी, 10 नंबर है। हाँ, 10 नंबर प्रश्न तुहाडा की है बई भाषा की उत्पत्ति संबंधी सब तो प्रमाणिक सिद्धांत किहड़ा है? भाषा की उत्पत्ति के अड्ड अड्ड सिद्धांत दिते है ना, कोई हैगा जी, कोई अपने संपर्क चिन्हवादी डिंग डोंग थ्योरी भी है, बड़ा कुछ है। विकसित सिद्धांत है कि विकासवादी सिद्धांत है? भाषा की उत्पत्ति संबंधी सब तो प्रमाणिक सिद्धांत है जिहड़ा वो किहड़ा है? एक मिनट, ठीक है, लग गया, सही है। भाषा की संबंधी, भाषा की उत्पत्ति संबंधी सब तो प्रमाणिक सिद्धांत है जिहड़ा वो किहड़ा है? सो ये देख लो तुसी, अगर तुसी मान लो भी पढ़िया होया तो ये संपर्क सिद्धांत भी आता है, चिन्हवादी सिद्धांत भी आता है, विकसित सिद्धांत कोई नाम नहीं गा। ये तो मैं तुहानूं भरमाउण वास्ते पाया सी, असल च दस ही देना, तुहानूं पता ही है। विकासवादी सिद्धांत है इसदा सही उत्तर। विकासवादी सिद्धांत है जिहड़ा, विकासवादी सिद्धांत है जिहदे विच भाषा की उत्पत्ति संबंधी सब तो प्रमाणिक सिद्धांत जिन्हों मन्निया गया विकासवादी सिद्धांत नूं। आ सिद्धांत तुसीं पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है। विकसित सिद्धांत का कोई नाम नहीं है, विकसित ते विकासवादी ये तो इक्को जिहा ऑप्शन करके पाया। ठीक है, सो इसदा सही उत्तर है जिहड़ा वो है जी डी। अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न हैगा, हाँ, डॉक्टर हरकीरत सिंह ने पंजाबी नूं किन्नियां उपभाषावां दे विच वंडिया है? डॉक्टर हरकीरत सिंह ने पंजाबी नूं किन्नियां उपभाषावां दे विच वंडिया है? डॉक्टर हरकीरत सिंह पंजाबी व्याकरण का, पंजाबी भाषा का प्रसिद्ध विद्वान है, तो डॉक्टर हरकीरत सिंह ने पंजाबी नूं किन्नियां उपभाषावां दे विच वंडिया है? 2, 3, 5, 8। इसदा सही उत्तर है, तुहानूं पता ही है जी, 3 है। 3 उपभाषावां दे विच वंडिया। एक वो कहंदा पूर्वी पंजाबी, एक वो कहंदा एक तो वो पूर्वी कहंदा है, एक वो कहंदा है पश्चिमी। उपभाषावां अगे उन्हां दीयां उपबोलियां कर दिंदा वो, मतलब की है भी पूर्वी दे विच अगे उपबोलियां कर दिंदा हरकीरत सिंह। माझी, मलवई, दुआबी, पुआधी जिहड़ियां पूर्वी मतलब जिहड़ियां भारत वालियां उन्हां नूं अड्ड रख दिंदा है। ठीक है, तो पश्चिमी मतलब पाकिस्तान वालियां नूं अड्ड कर दिंदा है। ठीक है, उस तो बाद एक ऑप्शन एक बनाउंदा उत्तरी, उत्तरी नॉर्थ वाली जिहड़ी हैगी है, जिन्हों मतलब जिहदे विच ओह डोगरी वगैरह जिहड़ियां हुंदियां जम्मू कश्मीर वालियां बोलियां जिहड़ियां डोगरी पुणछी जिहड़ियां जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी दीयां उपभाषावां बोलियां जांदियां उन्हां नूं ओह अलग कर दिंदा है।
ਤੇ ਇਹ 3 ਲਿਖਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ, ਇਹ 3 ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ठीक है, याद रखियो इन्हू। ठीक है जी। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न की आंदा है, सुर किस उपभाषा की विशेषता है। मतलब किहड़ी उपभाषा जिहड़ी वो सुर के कारण जिहड़ी मतलब की है भी वो पछाणी जाती है सुर के कारण। सुर एक भाषा की बहुत तकड़ी विशेषता है ना। सुरात्मक भाषा भी एक भाषा नूं कहा जाता है। ज़्यादा मतलब सुरात्मक भाषा जिहड़ी तुहानूं पता ही है भी सुर की ज़्यादा वरतों है जिहड़ी वो माझी भाषा दे विच हुंदी है। इहदा सही उत्तर है माई नहीं गा, माझी है। इहदा सही मतलब यह मिसप्रिंट है, माझी है। ठीक है, सो माझी दी। हाँ, बाकियां दे विच इन्नी सुर की वरतों नहीं की जाती। माझी है जिहड़ी इसनूं सुरात्मक भाषा भी कहा जाता है। सुर की वधेरे वरतों हुंदी है। सुर दा हुंदा भी वो जिहड़ा अपने जिहड़ियां हैगियां घग्गा, झज्जा, ढड्डा, धद्दा, भब्बा ये ते एक हाहे वाली धुनी हाहा जिहड़ा अपना सुर यंत्री है जिहड़ा ये जदों अपने इहनूं ये जदों स्वर दे विच तब्दील हो जाता है, इहदे साह नूं मतलब वो एक धक्का जिहा लाउने आ जदों बोलण वेले, तां वो ज़्यादा जिहड़ी वरतों हुंदी है वो सुर की ज़्यादा वरतों है जिहड़ी वो हुंदी है माझी भाषा दे विच। माझी सुर किस भाषा की विशेषता है, माझी दी है। डी नंबर ऑप्शन तुहाडा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न, हाँ, पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि का सर्व प्रमाणित स्रोत किहड़ा है जी। भी जिहदे विच हुण प्रश्न ध्यान नाल देखना है तुसीं। वड्डी गल यही है, प्रश्न जदों तुसीं ध्यान नाल देख लिया अद्धी समस्या सॉल्व हो गई, अद्धा प्रश्न तुहाडा सॉल्व हो गया। 50% तुसीं काम उत्थे कर जाना है। 50% कित्थे होगा भी उन्हें पुछया भी पंजाबी भाषा का भी सर्व प्रमाणित स्रोत है तो गुरमुखी लिपि का भी सर्व प्रमाणित स्रोत है। सर्व प्रमाणित है स्रोत है किहड़ा भी जिथे पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि बारे सर्व प्रमाणित जानकारी मिलती है पूरी प्रमाणिक रूप नाल। कि आदि ग्रंथ है, कि ऋग्वेद है, कि अष्टाध्यायी है या फरीद बाणी है। हुण तुसीं ये देख लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, हुण देखो ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ आदि ग्रंथ ਤਾਂ पंजाबी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ है ना, पंजाबी भाषा हैगी है, गुरमुखी लिपि ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया भी होया। आदि ग्रंथ तो भाव है पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, मैं अंग्रेजी दे विच शॉर्ट फॉर्म च लिखदा पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसनूं कहा जाता है आदि ग्रंथ। सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना 1604 ईस्वी दे विच पंजवें गुरु अर्जन देव जी ने की सी, जिहदे लिखारी सी भाई गुरदास जी। ठीक है, उन्होंने कहा जाता है आदि ग्रंथ। ठीक है, उस तो बाद ऋग्वेद की तो भाषा ही है नहीं पंजाबी, है ना। ऋग्वेद की भाषा पंजाबी नहीं। पंजाब की धरती ते जरूर रचिया गया ऋग्वेद, तो पंजाब का नाम भी है ऋग्वेद दे विच सप्त सिंध नाम जिहड़ा आया वो पंजाब का नाम है। अष्टाध्यायी तो व्याकरण है, यदा संस्कृत का व्याकरण है जिन्हों पाणिनी ने लिखिया। सो ये भी मतलब पंजाबी का कोई रोल नहीं है। 2 ऑप्शन तो घट गए। हुण एक रह गया फरीद बाणी, तो एक रह गया आदि ग्रंथ। हुण देखो भी बाबे शेख फरीद की भाषा है जिहड़ी वो पंजाबी जरूर है, पर बाबे शेख फरीद की लिपि है जिहड़ी वो गुरमुखी नहीं गी। बाबे शेख फरीद की लिपि है जिहड़ी उन्होंने बाद दे विच मतलब किया गया उसनूं। बाबे शेख फरीद की बाणी जिहड़ी बाबे शेख फरीद ने अपनी जिहड़ी बाणी रची है वो गुरमुखी लिपि दे विच नहीं सी, उदों फारसी लिपि सी, ज़्यादा प्रभाव फारसी का सी, पंजाबी भाषा दे विच जरूर है। इस करके ये ऑप्शन भी कट गया। फरीद बाणी हालांकि हैगी है आदि ग्रंथ दे विच शामिल की है गुरु अर्जन देव जी ने, तो उन्होंने बकायदा उस बाणी नूं बकायदा गुरमुखी लिपि दे विच उहदा उतारा किया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सारे का सारा गुरमुखी लिपि दे विच है। उहदे विच भाषावां अड्ड अड्ड है। ठीक है, पंजाबी का प्रभाव बहुत ज़्यादा, बहुत सारिया भाषावां उहदे विच संस्कृत, सहस्कृति, साध भाषा ते होर भी जिहड़ी भी कोई मान लो भाषावां बहुत इस तरह दी हैं। पूर्वी पंजाबी की, पश्चिमी पंजाबी की, लहिंदी की, मुल्तानी सब वो हैगियां सारियां दा विच, क्योंकि बाबे शेख फरीद की भाषा जिहड़ी वो पंजाबी की उपभाषा है। लहिंदी मुल्तानी जिन्हों आप कह दिंदे बाबे शेख फरीद की भाषा पंजाबी है, पंजाबी दे विच उहदी उपबोली किहड़ी है, उपभाषा किहड़ी दे विच लिखदा बाबा शेख फरीद लहिंदी मुल्तानी च। फारसी मूल रूप दे विच बाबे शेख फरीद की बाणी है जिहड़ी वो गुरमुखी लिपि दे विच नहीं गी। जदों उहदा उतारा किया गया आदि ग्रंथ दे विच उदों उहदी मतलब लिपि है जिहड़ी गुरु अर्जन देव जी ने उन्होंने गुरमुखी लिपि दे विच लिखिया। इस करके सर्व प्रमाणित ग्रंथ स्रोत है जिहड़ा वो आदि ग्रंथ है। ठीक है, आदि ग्रंथ तो भाव है जिहड़ा वो हैगा पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब। बाकी उस तो बाद जिन्ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है।
ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੂਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕਵੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜੀ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 3 2 5 4 ਜੀ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 2 ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ। 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੇਵੀ ਔਰ ਸੱਜਣੋ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਔਰਤ। ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ 16 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ, 16 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 16 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਕ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੇਵਿਓ ਔਰ ਸੱਜਣੋ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਖਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਕਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਮਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਆਕਰਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17 ਨੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਟੱਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਏਦਾਰ ਹੈ? ਨਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਣੇਦਾਰ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਣੇਦਾਰ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੀ ਟੱਬਰ।
ਤੇ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਣੇਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਟੱਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੱਬਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ। ਹਾਂ, 18 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1699, 1666, 1799, 1766। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 9th ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ 1666 ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1666 ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1699 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਹੈ ਨਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1666 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ 1699। ठीक है जी, सो ये भी याद रखना है तुसी। बहुत ही शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देवी और सज्जनों ये रहा। छपार का मेला कदों लगता है भी? लो जी, छपार के मेले बारे गल करते हैं भी छपार का मेला कदों लगता है। छपार का मेला तुसी पढ़ ही लेना है ना। हाँ, एक सैकेंड, हाँ ना मेरे लग ही जाता है थोड़ा जिहा इस तरह। हाँ, यदा खड़का होर हुंदा होना मेरे हत्थ का है ना। हाँ, ज़्यादा टच ना करा इनू। हाँ, सो छपार का मेला कदों लगता है? भादों की वधी चौदस नूं, भादों की सुधी तेरस नूं, भादों की वधी तेरस नूं, जां भादों की सुधी चौदस नूं। क्या बात है, ये प्रश्न औखा जिहा बना के लिखिया मैं थोड़ा जिहा, मैं क्या थोड़ा जिहा नासी धुआं आवे तुहाडे है ना। सो ये है जिहड़ा उत्थे जदों तुसीं पढ़दे हो तां लिखिया होया है भी मैं ना बारी बारी मैं बड़ियां गल्लां ये दसदा हुंदा, जिन्ना चिर तुहानूं थ्योरी नहीं ना पता एग्जामिनर तुहानूं तुहाडी ऐसी तैसी कर दूगा। सैकेंड ग्रेड दे विच भी मैं यही गल कीती सी, विद्यार्थियों ओ प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं टैसट सीरीज़ां दे मगर नहीं भज्जना। वक्-वक् दुकानां दे उपर टैसट सीरीज़ां जिहड़ियां चल रहीआं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ नहीं ਹਨ, क्योंकि वो तुहानूं सिर्फ मतलब उन्हां दा मकसद आ भी असीं टैसट सीरीज़ वेचीए, कुछ भी प्रश्न बना के दे रहे हैं। सो ये गलत है, ये सही नहीं गा सिस्टम। क्योंकि मैनूं स्टूडेंट कहते रहे सर जी तुसीं टैसट सीरीज़ चला लो एक, मैं कहा नहीं चलाउणी, क्योंकि जदों अपनी शब्दावली नहीं उहदे नाल सैट बनी, फिर निक्के हर गल का मतलब प्रश्न की तक कदों किवें बनना, कित्थों बनना, ये तो बहुत तकड़ा मतलब एक संशय है ना। तो इस करके इदू चंगा भी वो काम करो ही ना भी। हाँ ठीक है, आपां नूं अपना फर्ज है भी विद्यार्थी नूं सिलेबस तो जाणू करवाउणा ही करवाउणा है। हुण आपां नूं की पता भी कित्थों की आऊगा। हुण मैं चक के कही जावां भी जी मैं शिक्षण विधियां कराइयां, उत्थों प्रश्न आ गया शिक्षण विधियां दी किहड़ी गल। शिक्षण विधियां तां नंदरा वाली बुक पढ़ लो तुसीं, किते मर्जी चल जाओ, है ना। गल तो स्वाद तो वह है भी जे कोई दूजा दसे भी ओ मेरा वो प्रश्न उत्थों आ गया जी, उत्थों आ गया जी, किन्ने क गिना देंगे भी सारे तो नहीं कह सकते आप भी चलो आ गए होणगे प्रश्न, कोई 50-60 आ गए है ना। फिर वो मैं चीक के दसा, फिर वह कोई तुक नहीं रह जाता मेरे वास्ते। इस करके मैं यही गल स्टूडेंट नूं बार बार कहता रहा, तुसीं मूल बुक्स पढ़ो, मूल बुक्स पढ़ो, एक एक नंबर तुहानूं कमाउणा पऊगा। स्थिति हुण भी यही है, हुण भी तुहानूं मूल किताबां दे नाल जुड़े रहना चाहिए। हालांकि मैं तो यही किया भी मैं अपनी जिहड़ी मेरी नवीं बुक है उहदे विच मैं यही किया भी जिहड़े पुराने मतलब जिहड़ियां 6 ਤੋਂ 10वीं तक दीयां किताबां दा जिहड़ा निचोड़ है, मतलब जिहड़ी गल मतलब एग्जैक्ट है, जिहड़ी एग्जामिनर जिहड़ी पुछूगा
ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ मतलब ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚੌਦਸ, ਸੁਦੀ ਤੇਰਸ ਜਾਂ ਵਧੀ ਤੇਰਸ ਜਾਂ ਸੁਦੀ ਹਾਂ ਚੌਦਸ। ਆ ਸੁਦੀ ਵਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਵਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਆਹ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਚੌਦਸ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਦੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੁਦੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਦੀ ਵਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਟਦਾ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਸਿਆ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਚੌਦਸ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ 14 ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਚੌਦਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੁਦੀ ਚੌਦਸ, ਚਾਨਣੀ ਦੇ 14ਵੀਂ ਰਾਤ, 14ਵੀਂ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ 15ਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੰਨਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਸੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ। ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਮਿਲਦਾ ਜਲਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।